नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में। ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं पिपरा विधानसभा के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार अनिकेत रंजन जी से। आइए जानते हैं इस दौरान क्या उनकी विशेष प्लानिंग, क्या उनका आधार और क्या उनका उद्देश्य है, जो लगातार इस चुनाव को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का उनका उद्देश्य और आधार। सुनिए उन्हीं की जुबानी। चलते हैं अनिकेत रंजन के पास। सबसे पहले इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में ये है हमारे भावी विधायक में सबसे पहले आपका स्वागत है। अब हम नहीं, हमारी चैनल नहीं, बल्कि यहाँ की आवाम जानना चाहती है किन उद्देश्य और किन आधार पर यहाँ पिपरा विधानसभा को आप नेतृत्व कर रहे हैं, जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके पीछे का आपका आधार और उद्देश्य क्या है, यहाँ के लोगों को और यहाँ के आवाम को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी यहाँ पे आए पिपरा की धरती पे, तो पिपरा की पूरी धरती, पूरी जनता आप सभी का स्वागत करती है। दूसरी बात कि जब कोई भी क्षेत्र, कहीं का भी कोई जो जनता होता है, लोग होते हैं, वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं, वो एक नेता में क्या देखते हैं, एक नेता का जो कार्य होता है, उस कार्य शैली पर जो नेता खड़ा नहीं उतर पाता है, इसलिए लोग नेता के प्रति गुस्सा हो जाते हैं। एक नेता से क्या चाहता है जनता? ये नहीं ना चाहता है कि नेता आके हमारे खेत में कोदारी चलाए, हमारे दो दरवाजे पे झाड़ू लगाए, हमारा कपड़ा उपड़ा खींच दे। नहीं, कोई नहीं चाहता है। जनता ये चाहती है कि जो सार्वजनिक कार्य है वो नेता करे, रोड बनवाए, नाला बनवाए, अस्पताल की व्यवस्था करवाए, चिकित्सीय सुविधा जहाँ पे प्राप्त हो सके, शिक्षा की व्यवस्था कराए, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई हो सके, भय मुक्त वो क्षेत्र हो सके, कानून व्यवस्था को लागू करे। ये सारे कार्य जो होते हैं किसी नेता का होता है। लेकिन जब नेता अपना कार्य, अपना ड्यूटी जब भूल जाता है, तब वहाँ जनता का काम होता है कि लोकतंत्र की मजबूती जो होती है ना जनता का, वो उसको याद दिला देता है। और 5 साल वाला जब चुनाव आता है, उसका एग्जाम आता है, उसी एग्जाम को फेल कर देता है। ये चीज होता है। तो जनता क्या ढूंढती है? जनता ढूंढती है, काम ढूंढती है। और यहाँ के जो नेता हैं वो काम करते नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि चलो भाई हम काम करें चाहे ना करें, चुनाव तो जीतिए जाएंगे। फलानवा बाबू के नाम पे, चिलानवा जी के नाम पे, ढेकानवा जी के नाम पे तो वोटवा मिले जाएगा। जनता का काम करे चाहे नहीं करे, क्या फर्क पड़ता है? पटना के बंद कमरा में बैठ के जो सेटिंग हो जाता है, अब पिपरा का भाग्य का फैसला आप पटना रूम में वो बैठ के कर देते हैं, तो आप पिपरा का क्षेत्र का जनता ही बर्दाश्त करने वाला नहीं है। 30 से 40 साल से पिपरा वनवास काट रहा है। किसी भी बाहरी को उठा के ले आके हमनी के माथा पर बैठा दिया जाता है। का है? पिपरा क्षेत्र में लोगों का कमी है का? टैलेंट का कमी है का? नेतृत्व क्षमता का कमी है का? नहीं, हमें किसी चीज का कमी नहीं है। यहाँ का क्या मैंने दरी बिछा, यहाँ का कार्यकर्ता, कुर्सी बिछा कार्यकर्ता, बैनर लगा यहाँ के कार्यकर्ता, बूथ पर मार कर लेता है, मुरट्ठा बांध के जय हो जय हो जय हो जय हो नेता को करते रहता है, बूथ मजबूत करता है यहाँ के कार्यकर्ता। और जब टिकट देने की बात होती है तो बाहर से लोग को बुला के हमनी के माथा पर बैठा दिया जाता है। तो अब वो हमनी के पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, समर्पित रहते हैं। कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, कोई 40 साल से पार्टी के कार्यकर्ता है, उसको टिकट नहीं। फिर भी हम लोग पार्टी का सम्मान करते हैं। और जो बेचता है, 40 सालों से हम लोग उसको सम्मान किए हैं और उसको क्या किए हैं, इज्जत दिए हैं, जिता के भेजे हैं। लेकिन अब ना, अब क्या होगा? अब यही होगा कि पिपरा विधानसभा का एक लोग ये ठान लिया है, जो भी राजनीतिक दल जो बाहर के लोगों को हमारे माथ पे बैठा देता है, कोई भी इसमें एक दोषी नहीं है, सभी हैं। बाहर से लोगों को, और क्यों भेजा जाता है बाहर के लोगों को, मैं पूछना चाहता हूँ इन राजनीतिक दलों से। आप पटना में बैठ के हमारे भाग का फैसला कर दीजिएगा और हम चुपचाप लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। अब नहीं होगा। तुलसी चाचा थे हमारे पिपरा के, तुलसी राम जो विधायक थे, तुलसी चाचा के बाद आज तक कोई स्थानीय विधायक नहीं बना। सब लोग बाहरी आके अंग्रेज लेकर आता है, राज करता है, लूटता है, चला जाता है। क्षेत्र का काम कहाँ करता है? के करता है? 15 सालों ने 15 साल ने बाद और लोग विधायक बना है। मैं पूछना चाहता हूँ यही ना, रोड पिपरा, इस विधानसभा का नाम पिपरा से है, उस पिपरा कल्याणपुर रोड आज तक नहीं बना। पिपरा अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठा था तो रोड हम लोग हाला गुला किए तो बन रहा है। 3 साल से आंदोलन कर रहे थे पिपरा अस्पताल की, तो 3 साल के बाद यहाँ डॉक्टर चौरसिया जी को बैठे हैं, अभी इलाज चल रहा है। एक बताइए, एक सामाजिक कार्यकर्ता का क्या केवल आंदोलन करे या नेता लोग बैठ के रूम में एसी में बैठ गैस करेगा? कोई नेता कोरोना काल में 12 विधायक है ना इसी लेके और 3 सांसद, कोई रूम से नहीं निकला पूरा कोरोना काल में, कोरोना हो जाएगा।
बाढ़ में भी नहीं निकला कि कोरोना हो जाएगा। हम कईयों घर में नहीं गए, हमारा कहाँ हो गया है? जनता देखिए है पूरा जिला का। कोरोना तो होना था तो हम लोग सबसे पहले तो हमने होना चाहिए था। तो अगर आपको नेतृत्व मिलता है तो आप कुछ खास क्या करेंगे यहाँ? हमने अपने घोषणा पत्र में दिया है, हमने ये नहीं लिखा है उसमें कि हम सुयोग है, शिक्षित है, जुझारू है, कर्मठ है, ये सब ना होता है, ये सब हम नहीं लिखे हैं। हम कौन है ये लिखे हैं और हमें करना क्या है हमने ये लिखा है। और साथ साथ हमने ये घोषणा भी कर दिया है कि जो हम अपने घोषणा पत्र में जो हमने शपथ पत्र पे मैंने लिखा है 10 काम, अगर वो 10 काम नहीं करता हूँ तो 2025 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ अनिकेत रंजन, जो राष्ट्रीय जनजन विकास पार्टी के पिपरा के विधानसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं इंडो नेपाल लाइव के। ये है हमारे भावी विधायक। खास पेशकश में इस दौरान इनसे बातचीत की गई, उद्देश्य और आधार के बारे में तो इन्होंने साफ शब्दों में बताया कि जो भी यहाँ का विधायक बनेगा, जो भी यहाँ का नेता बनेगा, वो यहाँ का होगा, इस घर का होगा, इस परिवार का होगा। अब बाहरी लोग यहाँ का नेतृत्व नहीं करेंगे। वही इन्होंने कहा कि 40 साल तक पिपरा को ठगा गया है, अब ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ की आवाम, और कतई ये चीज संभव नहीं होने देगी। अब जो भी होगा यही का नेता होगा, यही का विधायक बनेगा। सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के बारे में भी इन्होंने जमकर निशाना साधा और खासतौर पे कहा कि कर्म हमारा और भाग्य का फैसला 10x10 के एसी कमरे में होता था, अब वो ऐसा नहीं होगा। उन तमाम सारी चीजों पर विराम लगेगा। पब्लिक आवाम यहाँ की जग चुकी है, जनता जग चुकी है। इसकी शुरुआत और इसकी स्वच्छ राजनीति और काम करने वाले, विकास करने वाले लोगों की जरूरत है। वही इन्होंने कहा कि अगर मुझे नेतृत्व मिलता है तो मैं अपने घोषणा पत्र में ये तमाम सारी चीजें, अपने उद्देश्यों के बारे में मैं लिख दिया हूँ कि मुझे करना क्या है। यानी कुल मिला के इनकी बातों का लब्बो लबाब ये है कि यहाँ की सीरत एवं सूरत को बदलना है, विकास की पुख्ता इंतजामात करने हैं। जो भी मूलभूत सुविधा, आधारभूत संरचना की घोर कमियां थी यहाँ, उन तमाम सारी चीजों के लिए मैं सतत प्रयास करके, मैं लगातार दिन रात करके यहाँ के लोगों को जो स्नेह और विश्वास है उस पर खर्रा उतरने की कोशिश करूंगा। ये कहना है अनिकेत रंजन का। आइए चलते हैं अनिकेत रंजन को कितनी गंभीरता से लेते हैं यहाँ की आवाम और यहाँ के लोग, जानते हैं अब उन्हीं की जुबानी के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, किस तरह की जरूरत है आपको, यहाँ की विधानसभा को क्या चाहिए, उसके बारे में। हम लोग देखिए, हम लोग अनिकेत पांडे को वोट देंगे, ठीक। 5 साल पर आता है, लोग विधायक बना देते हैं, चले जाता है, लोग पटना में जाकर के बैठ लेता है, लोग अपना अपना किस्मत देखता है, लोग गरीब आदमी को तो कुछ देखता नहीं है, ठीक। तो हम लोग इस बार सोचे अनिकेत पांडे को वोट। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप लोग, क्या वजह है? क्योंकि ये स्थानीय है, यहाँ का है, ये हम लोग का दुख सुख में कामें आते हैं। और वो लोग तो जाते हैं, कुछ करते हैं, वो लोग कुछ कर पाता नहीं है। अनिकेत पांडे, उनके लिए हम लोग बहुत सहयोग करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग मदद करेंगे। क्यों सहयोग करेंगे? जैसे अपना जितना वोट होगा, व्यक्तिगत वोट होगा, जितना पब्लिक से सहयोग होगा उतना हम लोग सहयोग देंगे। क्या कि बाहर का आदमी जो आता है यहाँ से चला जाता है। क्या दिखता है इनके अंदर जो आप लोग सपोर्ट करने के लिए, जो आप लोग सहयोग करने के लिए कह रहे हैं? इनमें बहुत खूबी है कि ये कोई काम में जहाँ कहते हैं वहाँ हम लोग के लिए शामिल रहते हैं। जो काम कहते हैं यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो हम सब सपोर्टर के लिए वो साथ देते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। और अनिकेत जी जो है यहाँ का स्थानीय है, तो हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय ही कोई विधायक बने ताकि पिपरा का लोकल। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि देखिए, हम जब से जान रहे हैं इनको, तब से ही गरीब कुचलों और जो लोग हैं उनका आवाज बने हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। और परिवर्तन लाना है। क्या परिवर्तन में क्या होगा? बस हम लोग को अपना निजी प्रतिनिधि चुनना है, लोकल को चुनना है, जो अपने घर को, अपने क्षेत्र को अपना घर जैसा माने। कौन है वो प्रत्याशी? अनिकेत रंजन। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान
हम पहुंचे हैं पिपरा विधानसभा के गिरिटोला गांव में, जहां अनिकेत रंजन की उम्मीदवारी को लेकर के यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत हुई। क्या उद्देश्य और क्या आधार है, तो तमाम इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो युवा भी हैं, जो वृद्ध भी हैं और कई तरह के लोग हैं। तमाम सारे लोगों के बारे में, इनके व्यक्तित्व और इनकी उम्मीदवारी को लेकर के बातचीत की गई। तमाम सारे लोगों ने बताया कि ये गरीबों के हमदर्द और गरीबों की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले, हमेशा ही हम लोग के सुख दुख में साथ देने वाले, इस बार कहीं न कहीं परिवर्तन के इस दौर में अनिकेत रंजन को ही हम लोग अपना प्रतिनिधित्व मान चुके हैं। यानी कुल मिला के इनके मेहनत और इनके परिश्रम और इनके समर्पण और इन तमाम सारे लोगों के जो साथ हमेशा लगातार चल रहे हैं, कुल मिला के लोग का मानना है कि हम लोग नेता चुन चुके हैं, अब सिर्फ परिणाम आने बाकी हैं। यानी इनके सीधे तौर पे बात करें तो इनके समर्पण और इनके मेहनत और इनके परिश्रम के विश्वास पर लबो लबाब के आधार पर ये लोग का कहना है कि नेता हमारे घर का चाहिए। यानी कुल मिला के इन तमाम सारी बातों में सूट बैठते हैं अनिकेत रंजन। देखना ये लाजमी होगा कि आने वाला भविष्य क्या बताता है, कौन होगा नेता, कौन बनेगा विधायक। हालांकि विश्वास से लग रही है तमाम सारे लोगों का जो कहना है, उन चीजों में अनिकेत रंजन का सबसे पहला नाम है। इंडो नेपाल लाइव के लिए जयप्रकाश तिवारी।